नालंदा जिले के राजगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत नई पोखर गांव के समीप वाली खंदा के कुआं से आज सुबह सुबह एक युवक का डेड बॉडी बरामद हुआ। डेड बॉडी की पहचान नई पोखर गांव निवासी स्वर्गीय विजय सिंह के पुत्र नीरज कुमार के रूप में की गई। घटना के संबंध में ग्रामीण एवं परिजनों के द्वारा यह बताया गया कि नीरज कुमार सोमवार की संध्या 7:30 बजे किसी के बुलावे पर अपने घर से बाहर निकला था और देर रात तक वह अपना घर वापस नहीं लौटा। जब परिजन काफी खोजबीन किए तो आज खोजबीन करते हुए परिजन थाना पहुंचे और थाना में उनके गुमशुदगी होने का रिपोर्ट दर्ज करवाया था और रिपोर्ट दर्ज करवाने के दौरान ही अभी खोजबीन जारी थी। इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति को वाली खंदा के समीप कुआं के पास खून का धब्बा नजर आया, जिसके बाद कुआं में झांकने पर एक युवक का डेड बॉडी नजर आया। डेड बॉडी की पहचान नई पोखर गांव निवासी स्वर्गीय विजय सिंह के पुत्र नीरज कुमार उर्फ झुन्नू के रूप में की गई। घटना के संबंध में कोई अभी तक स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है कि आखिर किस कारण से उनकी हत्या करके साक्ष्य छुपाने के लिए उनके डेड बॉडी को कुएं में फेंका गया था। जैसे ही आज सुबह में डेड बॉडी बरामद हुआ, उनके डेड बॉडी से को देखने से यह पता चल रहा था कि गोली मार करके उनकी हत्या की गई और जब गोली मारने के बावजूद भी वो अपराधियों से नहीं संभल पा रहे थे, अपराधियों से नहीं बच पा रहे थे, तो उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था और निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई। और हत्या करने के बाद उनके साक्ष्य को छुपाने के लिए, उनके शव को डंप करने के लिए कुआं में डेड बॉडी को फेंक दिया गया था। और जैसे ही आज डेड बॉडी मिली, गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद राजगीर गिरियक मुख्य मार्ग पर डेड बॉडी को रखकर सड़क को जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद राजगीर के एसडीपीओ सुनील कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। आक्रोशित लोगों को जाम हटाने के लिए उनके द्वारा काफी समझाया बुझाया गया, लेकिन परिवार के लोग डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करवाने जाने के लिए नहीं दे रहे थे। जिसके बाद घटना की सूचना मिलने के बाद नालंदा के एसपी भारत सोनी खुद घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशित परिजनों को समझाया बुझाया और उन्हें आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर इस घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा। और इस घटना का अनुसंधानक यानी अनुसंधानकर्ता गिरियक के सर्किल इंस्पेक्टर को बनाया गया है और गिरियक के सर्किल इंस्पेक्टर ही इस पूरे मामले का अनुसंधान करेंगे, इस घटना का वो अनुसंधान करेंगे। यानी ये जो मर्डर हुआ है, इस मर्डर में आईओ के रूप में गिरियक के सर्किल इंस्पेक्टर को बनाया गया। साथ ही साथ नालंदा के एसपी ने यह बताया कि घटनास्थल पर एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड के अलावा जो भी टेक्निकल टीम होती है पुलिस की, वो तमाम टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से जांच कर रही है और 24 घंटे के अंदर इस पूरे घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा। जैसे ही नालंदा एसपी के द्वारा पीड़ित परिजनों और आक्रोशित ग्रामीणों को यह आश्वासन दिया गया, तत्पश्चात घटनास्थल से डेड बॉडी को ले जाने दिया गया है और अब डेड बॉडी को यहां से उठा करके सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो इस घटना के बारे में नालंदा के एसपी ने खुद आक्रोशित लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस घटना का उद्भेदन किया जाएगा। साथ ही साथ नालंदा जिले के जितने भी थाना अध्यक्ष हैं, सभी को इस घटना के संबंध में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगर उन्हें भी किसी तरह का कोई इनपुट मिलता है तो वो संबंधित थाना और संबंधित पुलिस पदाधिकारी को इस घटना के संबंध में पूरी जानकारी देंगे और परिवार वालों को भी पूरी तरीके से इस घटना से संबंधित जानकारी देने की बात कही है। तो अब देखना यह है कि नालंदा एसपी के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है, वो आश्वासन किस हद तक कामयाब होता है, क्योंकि परिवार के लोग इसी आश्वासन के भरोसे डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जाने दिए हैं और अब पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया है। तो जल्द से जल्द इस मामले का नालंदा पुलिस खुलासा करने का दावा कर रही है। तो आज सुबह में राजगीर थाना क्षेत्र के नई पोखर गांव के समीप बाली खंदा के कुआं में डेड बॉडी मिला और डेड बॉडी की पहचान स्वर्गीय विजय सिंह के पुत्र नीरज कुमार के रूप में की गई, जो नई पोखर गांव के रहने वाले थे। तो इस घटना के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। देखिए, जो घटना घटी है उसके संबंध में हाथ ऐसा रखिए ना, परिजनों से बात हुई है। उनके द्वारा जो है ये बताया गया है कि वो लिखित में आवेदन देंगे, जिस पे उनको शक है उसके बारे में बताएंगे। और हमारी जो एसडीपीओ राजगीर हैं वो अभी घटनास्थल पे हैं सुबह से, और हमारा जो जितनी भी टेक्निकल टीम है, फसल की टीम है और जो भी हमारे इंटेलिजेंस की टीम है, वो सब लग गई है इसमें। और जितने भी जो इनके साथ जो भी पूर्व में विवाद होगा उनका सबका टटोला जा रहा है। और घटनास्थल के आसपास जितने भी फुटेजेस हैं उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, जितने भी टेक्निकल इंटेलिजेंस है उसको हम
कलेक्ट कर रहे हैं और गांव के नई पोखर गांव के जितने भी लोग हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और उनसे भी जो इसमें हमको मदद मिल सकती है अनुसंधान में और फिर आवश्यक जो गिरफ्तारी होगी उन सभी गांव वालों के से हम सपोर्ट प्राप्त करते हुए अग्रतर इसमें सर हत्या किस प्रकार की गई सर? देखिए अभी तो जो है बुलेट वुंड की बात जो है वो बताई गई है प्रथम दृष्टिया, लेकिन पूरी तरीके से जो है वो क्लियर आपको भी पता है कि जो ऐसे केसेस होते हैं उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वही उसी पे पूरा केस टिका रहता है। तो क्योंकि हम सभी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम जल्दी से हो जाए ताकि किसी प्रकार की भीड़ में भी बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। सर सड़क जाम की बात नहीं सड़क जाम नहीं है, ये एक तरीके से लोगों के द्वारा जो है इसमें अपनी बात रखने के लिए अब तक रखने के लिए सब हाँ, तो उसमें सबसे बात कर ली गई है और जो है हम सभी से बात कर रहे हैं यहाँ पे और जो भी सभी के द्वारा आवश्यक इसमें सहयोग किया जाए। लगातार नालंदा में इस प्रकार की घटना देखिए घटनाएं तो ऐसी नहीं हुई हैं अभी, मेरे ख्याल से ये घटना हुई है, उससे पहले घटना हुई तो उसको उद्भेदन हो चुका है। तो जो घटनाएं हो रही है उसको उद्भेदन हो रहा है और सभी के पीछे अपना अपना एक मोटिव होता है। तो मोटिव के बारे में हम जो है परिवारजनों से और इनके जो मित्रगण हैं उन सबसे पता करेंगे और उसमें क्या कारण उस सबका पता करके हम कार्रवाई करेंगे। ठीक।